गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अगली संधि पढ़ेंगे हम रुत विसर्ग संधि। इससे पहले हमने विसर्ग संधि के दोनों भेद उद्ध विसर्ग संधि और सत्व विसर्ग संधि का अध्ययन कर लिया था। ये तीसरा भेद है रुत विसर्ग संधि। इसके बाद में केवल एक संधि और शेष बची आपकी लोभ विसर्ग संधि। तो देखो रुत विसर्ग संधि क्या कहती है, यदि विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, जो भी आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हुआ, इसलिए रे का मतलब रुत हो, है ना। उ हुआ तो इसलिए उत्व हो गया था, से हुआ तो वहां पर सत्व नाम पड़ गया था। तो उत विसर्ग संधि का नाम उत्व क्यों पड़ा, क्योंकि उ आदेश हुआ था। सत्व का नाम सत्व क्यों पड़ा, क्योंकि से आदेश हुआ था। और यहाँ पर रे आदेश हुआ, इसलिए संधि का नाम क्या पड़ा है, रुत विसर्ग संधि। ये संधि का नियम कह रहा है कि विसर्ग से रेफ, यानी रेफ का मतलब रे, रेफ का से तात्पर्य रे, यानी विसर्ग का क्या हो जाता है, रे हो जाता है, रे हो जाता है। अब वो क्या करता है, आगे देखो कि इचोआसी विसर्ग से रे। इच से तात्पर्य यहाँ पर कि सारे स्वर केवल ए या नहीं। तो इच असी आ रहा है, असी सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति होगी, इसका बाद में प्रयोग होता। असी से मतलब है अस्प्रत्याहार के वर्ण, असी से मतलब अस्प्रत्याहार के वर्ण। तो नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले इच होना चाहिए। इच का मतलब ई उ और री और लिरी, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, केवल इच में ए नहीं आएंगे, है ना। इच में तो दोनों उ, दोनों ई, दोनों उ, दोनों री और लिरी। तो रिस पे ई, रिस ई, दीर्घ ई और रिस और दीर्घ उ, रिस और दीर्घ री और लिरी, ये इच में आ रहे। तो नियम कह रहा है कि इचो विसर्ग से पहले इचो, यानी ई उ री और ली, ये रिस दीर्घ ये सारी हो, और बाद में असी, असी से मतलब अस्प्रत्याहार के वर्ण अस में आ रहे। स्वर है ये वेरे और बर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यदि हो तो विसर्ग से रेफ, विसर्ग का रेफ है रे हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। समझो आप। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि विसर्ग के स्थान पर हमको रे करना है। क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर रे करना है। तो इससे पहले आपको ये देखना है कि विसर्ग से पहले ए या तो नहीं है, ए या नहीं होना चाहिए, और कोई सा स्वर हो, ए या नहीं हो। क्योंकि यदि यहाँ पर देखो ये नियम क्यों आया, यदि ए होगा ना ए तो उत विसर्ग संधि का नियम लग जाता, इसलिए ए नहीं होना चाहिए। और आ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगली संधि आई लोभ विसर्ग संधि, और लोभ विसर्ग संधि नियम कह रहा है, इसका एक नियम आएगा कि विसर्ग से पहले आ होता तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये दोनों संधियों का क्या है, अब बात हो जाए कि भाई ए नहीं होना चाहिए क्योंकि उत विसर्ग संधि हो जाएगी, तो आ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि लोभ विसर्ग संधि हो जाएगी। तो नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए या नहीं हो, क्या नहीं हो, ए या नहीं हो, और विसर्ग से पहले ए या नहीं हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और है ये वेरे ने और बर का तीसरा चौथा पांचवा, इनमें से कोई सा वर्ण होना चाहिए, इनमें से कोई सा वर्ण होना चाहिए, तो विसर्ग का रे हो जाता है। आपने देखा था कि इससे पहले देखा इस सत्व विसर्ग संधि में देखा कि विसर्ग के स्थान पर से होता है। वहां पर आपने देखा कि तीनों से और बर का पहला दूसरा, तीनों से और बर का पहला दूसरा, यानी जो उसमें वर्ण थे ना उनके अलावा जो बचे वर्ण इसमें लग रहे हैं, यानी जो बच गए वर्ण, उस नियम में से जो वर्ण बच गए वो वर्ण लग रहे हैं, इस संधि में लग रहे। तो ये नियम यही कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, कोई सा स्वर हो, केवल ए को छोड़कर ए नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले ए नहीं हो, और विसर्ग के बाद में स्वर है ये वेरे का मतलब आप जानते हो अंतस्थ, है ना। तो स्वर है ये वेरे और बर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो इन सारों को क्या बोलते हैं, स्वर को है को ये वेरे और तीसरा चौथा पांचवा को अस बोलते हैं। तो नियम यही कह रहा है कि विसर्ग का रे हो जाता है, पहले ए नहीं हो और बाद में स्वर है ये वेरे और बर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण
वो तो अब परिभाषा देखो, परिभाषा कोई परिभाषा नहीं, यही परिभाषा है। तो देखो परिभाषा क्या है कि विसर्ग से पहले या नहीं हो और विसर्ग के बाद स्वर है ये वे रे ले वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। कोई अलग से नियम नहीं है, ये नियम है कि विसर्ग का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। अब देखो ये नियम लगाओ और आपके सामने जो 4 उदाहरण दे रखे हैं इनको हम समझते हैं, इनको हल करते हैं। तो देखो पहला उदाहरण नी प्लस धनम। अब आप देखो एक एक वर्ण को खोल के देखते हैं, एक एक वर्ण की चर्चा करते हैं, एक एक वर्ण की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक एक वर्ण को अलग करेंगे, ने में किसकी मात्रा ई की, ई को अलग कर लिया और अब ये बाद में विसर्ग आ गया और धनम। तो देखो नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले या नहीं होता है, विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है, ने में की मात्रा है, ये या तो नहीं है और बाद में स्वर है ये वेरे तीसरा चौथा पांचवा में से हो। तो देखो यहाँ पर स्वर नहीं है ये वेरे नहीं, लेकिन दे कौन सा है, देखो कौन सा तीसरा चौथा पांचवा में से क्या, ते वर्ग का है, ये ते वर्ग का है, ते थे दे और धे, ते थे दे धे ने है ना। तो ते वर्ग का ते थे दे देने वाला तो इनमें कौन सा है, ते थे दे धे यानी चौथा ही, दे कौन सा है, चौथा। तो हो जाएगा परिवर्तन क्योंकि या नहीं है और बाद में इनमें से वर्ण आ रहा चौथा वर्ण है। तो विसर्ग के स्थान पर कर दिया हमने, रे कर दिया, रे कर दिया। अब परिवर्तन कर दिया हमने, परिवर्तन का काम तो कर दिया, क्या करना है हमको मिलाना है, मिलाओ आप। देखो ने में सी को अलग किया था हमने, मिला लो अब इसको, ने आधे ने आ गया, आधे ने में की मात्रा नी और ये रे। अब रे के बाद में देखो स्वर होगा तो मिल जाएगा, यदि स्वर नहीं है तो ये जाएगा व्यंजन के ऊपर। तो देखो रे, रे के बाद में कौन सा है, वर्ण है धे, धे तो व्यंजन इसलिए ये रह जाएगा धे के ऊपर। तो नी रे, ये तो नी ये रे धे और नम, नी प्लस धनम का निर्धनम बन गया। अगला नियम देखो यही नियम कि नी प्लस आकार। तो देखो यहाँ पर या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो एक एक वर्ण की चर्चा करते हैं। ने में किसकी मात्रा ई की अलग कर लिया, ने आधा है। अब ये विसर्ग, विसर्ग के बाद में क्या आ नियम लग रहा है, नहीं लग रहा। देखो यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, ये या तो नहीं है, नहीं है और इनमें से कोई सा है क्या, स्वर, स्वर है ये पहले तीसरा चौथा पांचवा में से कौन सा है यहाँ पर, आ क्या है, स्वर है। तो स्वर है यहाँ पर और विसर्ग से पहले या नहीं है, कौन सा स्वर है, ये। तो नियम लग जाएगा, विसर्ग के स्थान पर कर दो, रे कर दो, कर दिया आपने, रे कर दिया, परिवर्तन कर दिया, अब क्या करना, मिलाना बस और क्या। तो ने आधा ने आ गया, ने में की मात्रा नी और ये रे, आधा रे आ गया। अब देखो यहाँ पर तो क्या था कि रे के बाद में व्यंजन था इसलिए रे गया ऊपर, लेकिन यहाँ पर रे के बाद में आ रहा है स्वर, आ रहा है स्वर है। तो रे में आपकी मात्रा रा हो गया और कार, नी प्लस आकार निराकार बन गया क्योंकि स्वर होता, यदि यहाँ पर भी स्वर होता ना तो ये रे में मिल जाता, लेकिन व्यंजन था इसलिए रे ऊपर गया। तो यहाँ पर तो रे में के बाद में आ रहा है स्वर है इसलिए आप मिल गया, इसमें नी प्लस आकार निराकार बन गया। अगला देखो मुनि प्लस इति। अब ये नियम लग रहा है, लग रहा है पहले पेपर लगेगा नियम में से थोड़ी कोई इस नियम से बाहर का उदाहरण होगा ही नहीं संधि में, है ना। देखो मुंह के बाद में नी, तो मुंह को अलग करो चमत करो आप, हमको तो प्लस से पहले वाला वर्ण प्लस के बाद वर्ण से काम है। तो ने में मात्रा ई की है ना, तो ने ई, ने में को अलग कर लिया, ने याद रह गया और ई के बाद में विसर्ग है और ई टी। अब नियम लग रहा है, ये लग रहा, देखो आप विसर्ग से पहले ए या नहीं हो तो नहीं है साहब, या ई है यहाँ पर तो, और विसर्ग से पहले इनमें से कोई सा होना चाहिए, यहाँ पर ये और ये क्या है, स्वर है। तो नियम लग जाएगा क्योंकि ए या नहीं है विसर्ग से पहले और स्वर है ये वेरे और तीसरे चौथा पांचवा में से क्या है, स्वर है। तो विसर्ग के स्थान पर हमने कर दिया नियम के हिसाब से ई रे कर दिया, विसर्ग का रे कर दिया, परिवर्तन कर दिया, मिलाना मिलावा, मुंह का मुनि आ गया, आधे में नी की मात्रा नी, तो मुनि का मुनि आ गया और विसर्ग का रे। अब देखो यार रे के बाद में यहाँ पर क्या है, देखो कौन सा वर्ण है, ई है और ई क्या है, स्वर है, इसलिए रे में ई की मात्रा री और ती, मुनि प्लस ती मुनि रीति बन गया। क्योंकि यदि यहाँ पर रे के बाद में ई आ रही है, ई है और ई क्या है, स्वर, इसलिए रे में ई की मात्रा लग गई, है ना, ई मिल गया इसमें। यदि यहाँ पर व्यंजन होता तो रे ऊपर चले जाता, है ना। तो मुनि प्लस ती का मुनि रीति होगा। अगला देखो लास्ट उदाहरण हमारे पास नी प्लस बलम, नी प्लस बलम।
देखो यहाँ पर विसर्ग से पहले ए नहीं होना चाहिए। तो देखो एक वर्ण को अलग कर रहे हैं, ने में किसकी मात्रा ई की, ने में सी को अलग कर लिया, ने आधा रहेगा। अब आप देखो ने में से को अलग कर लिया है ना। अब विसर्ग के बाद में देखो यहाँ पर इमेज कोई सा है क्या, स्वर है ये तो नहीं है, लेकिन बे है। और बे कौन सा है, पे वर्ग का पे, स्वर है ये वेरिएबल और तीसरा चौथा पांचवा इनमें से कोई सा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर स्वर है ये वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन तीसरा वर्ण है पे फे बे, पे वर्ग का तीसरा है ना, पे फे बे, तो तीसरा वर्ण है इसलिए नियम लग जाएगा क्योंकि पहले ए नहीं है ई है, और यहाँ पर बाद में तीसरा वर्ण है इसलिए विसर्ग का रे कर दिया। अब मिलाओ परिवर्तन तो आपने कर ही दिया, तो ने का नहीं आ गया आधे में, ने में की मात्रा नी और ये रे। अब देखो रे के बाद में यहाँ पर तो स्वर था रे, तो इसलिए इसकी मात्रा लग गई, लेकिन यहाँ पर तो बे व्यंजन है इसलिए रे गया इस बे के ऊपर है ना। तो रे तो नी रे और ये बे को कर गया और लम, तो नी प्लस बलम का निर्बलम बन गया। थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारे विसर्ग संधि शेष उदाहरणों की चर्चा कर करेंगे। ओके।